6 महीने तक हर दिन हाथ जोड़ के खड़े होते थे, मनकोटिया साहब आपके बगैर पार्टी नहीं चल सकती, हमारे साथ आइए। मैं गया, मैंने कहा मैं शर्त यह है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके जो हेड हैं उनसे बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर की पॉलिसीज क्या हैं, उनसे मीटिंग के बाद ज्वाइन करेंगे। पॉलिसीज ठीक लगेगी ज्वाइन करेंगे, नहीं लगेगी तो ज्वाइन नहीं करेंगे। इन्होंने मुझे 15 दिन का टाइम, 10 दिन का टाइम, 8 दिन का टाइम, अल्टीमेटली मुझे मेरे से अनाउंस करवा दिया कि फलान डेट को ज्वाइन करेंगे, उससे 4 दिन पहले आपको मिलवाएंगे। 4 दिन बगैर पूछे बगैर नहीं होगी और जाते ही आपको बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी आगे। उसके बाद हमने एक्टिविटी स्टार्ट कर ली। इन्होंने कहा था कि हफ्ता 10 दिन में आपको जिम्मेदारी है जो निभानी है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। 15-20 दिन हमने एक्टिविटी की। उसके बाद हमने कहा कि भाई कम से कम किसी वहां कोई कमेटी बनानी है, किसी को डेजिग्नेशन देनी है, किसी को जिम्मेदारी देनी है। मेरे पास तो कोई है ही नहीं है जिम्मेदारी। तो वेट करते करते 6 महीने निकल गए। 6 महीने के बाद 15 दिन, आज से 15 दिन पहले मुझे ये कहा गया कि मनकोटिया जी आपको प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हम बनाने जा रहे हैं और आपकी घोषणा कब करनी है मुझे बताइए। इनके जो प्रभारी हैं, मैंने उनको कहा कि पहली तो बात यह है कि मैं अपने दिमाग से आपकी पार्टी को पूरे तरीके से निकाल चुका हूं, क्योंकि आपने कुछ बातें मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन आपने डिच पे डिच, मुझे नहीं मेरे साथ आपने डिच किया है दो, इसलिए मैं आपकी पार्टी आपके अपने दिमाग से निकाल चुका हूं। उन्होंने कहा रिव्यू कीजिए प्लीज, सभी का मसला है। बड़े साथियों से फोन आने लगे। मैंने कहा कोशिश करते हैं रिव्यू करने की, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या आपकी पार्टी के संविधान में प्रोविंशियल प्रेसिडेंट का प्रोविजन है तो मैं जिम्मेदारी, थोड़े दिनों बाद बताया कि मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं अगर पोस्ट है। अगर आपके पास वो आपके संविधान में नहीं है तो 6 महीने बाद ऑर्डर दिल्ली से आएगा कि हमारा तो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर में है ही नहीं, हमारे संविधान में नहीं है। मैंने कहा मुझे आपने 4-5 बार चीट किया, मैं आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। अगर कोई संवैधानिक पोस्ट है तो करेंगे बात, अगर नहीं है तो आप किसी को बना दीजिए, मैं आपका एसोसिएट बनके आपके साथ चलूंगा। उसके बाद मैंने ये भी सोचा कि मैं रिजाइन कर दूं, लेकिन मैंने रिजाइन इसलिए नहीं किया कि जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग बहुत से मुझे देख के उनके साथ ज्वाइन हुए। मैंने सोचा जिस दिन मैं रेजिग्नेशन दूंगा, पत्रकार पूछेंगे कि क्या बात है, क्यों छोड़ रहे हो, तो मुझे डेफिनेटली पार्टी के खिलाफ बोलना है। तो पार्टी के खिलाफ बोलूंगा तो जम्मू कश्मीर से जो भी मेरे छोटे भाई बहन बड़ी उम्मीदें लेके गए हैं, हम भी बड़े नेता बनेंगे, हम भी एमएलए बनेंगे, काउंसलर बनेंगे, डीडीसी बनेंगे, तो शायद उनको नुकसान होगा जब पार्टी का मैं डैमेज करूंगा। इसलिए मैंने उनको भी बता दिया, उनके लीडर्स को बता दिया कि सिचुएशन अगर आप क्लियर नहीं करते हो कानून में पोस्ट है या नहीं संविधान, तो मैं कम से कम आपको ये कहूंगा कि अगर सिचुएशन कभी आई पार्टी छोड़ने की, मैं आपकी पार्टी को डैमेज नहीं करूंगा। लेकिन मैंने कहा कि अगर वैसी जरूरत पड़ी तो मैं छोटा सा आपको, पॉलिटिकल कत्ल करने का षड्यंत्र है, मेरा चिन्ह जागेगा, मेरा चिन्ह जागेगा। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दे, अगर ये लोग गलत है जो मुझे। देखिए मैक्सिमम लोग ही मुझे लगा बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बहुत रिलेशन है, लेकिन शायद मैं, क्योंकि मेरे पास तो कोई फिलहाल प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे अब ये पता लगा कि जब मैं उनको कह रहा हूँ, देखिए जो छोड़ के गए तो डेफिनेटली उनके साथ हुआ होगा तो तभी गए हैं, घुटन तो हुई होगी तभी गए हैं। और मैं किसी भी साथी को ये नहीं कहना चाहता कि आप मेरी वजह से छोड़ के आ जाओ। आपको अच्छा लगता है तो रहिए, नहीं लगता है तो आप फैसला कीजिए, लेकिन आप जहाँ भी हैं, मेरी जहाँ भी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। बलवंत जी, आप पे एक इल्जाम लगाया गया कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज जो है की जा रही है। जो है वो छोड़ देते हैं, ज्वाइन करने के बाद आप दबाव डाला जाए। मैंने आपको कहा कि मेरे साथ 1, 2, 3, 4, 5 जो जब उन्होंने बार बार मुझे चीट किया तो फिर मेरा मन वहां से उठ गया। मैं लगभग 4-5 महीने से उस तरीके से सिर्फ एसोसिएटेड रहा। मैं पहले भी एसोसिएटेड था, मैं प्राइमरी मेंबरशिप मेरे पास नहीं है उनकी, मैं एसोसिएटेड था उनके साथ। लेकिन मुझे जब चीटिंग बार बार हुई तो मेरे दिमाग में बात बैठी कि ये चीट कभी भी कर सकते हैं, और ये जो मुझे पोस्ट दे रहे थे एक बार फिर से चीट कर रहे थे वो, तो इसलिए
आपने कहा एंटी पार्टी एक्टिविटीज में आपको एक सबूत दे रहा हूं कि मैं उधमपुर के अंदर जो लड़ाई लड़ रहा हूं, कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ रहा हूं, सड़कों पे लड़ाई लड़ रहा हूं, किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं? म्युनिसिपल काउंसिल की, और मेरे पर एलिगेशन लगाए और आपके वर्कर वहां पे लिखेंगे आप उसको हटाना नहीं चाहिए तो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे। मैंने कहा बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरे खिलाफ चला गया है। मैंने कहा कि मैं अपने दिमाग से बिल्कुल छोड़ चुका था, लेकिन मैं मीडिया में बदनाम नहीं करना चाहता कि मेरा नेचर ऐसा है कि मैंने किसी के घर अगर एक चाय का प्याला भी पिया तो मैं सोचता हूं कि इसका जवाब इसको वापस किस तरीके से दूंगा, मैं पॉजिटिव तरीके से। तो इसलिए मैं 15 दिन रहा, 20 दिन रहा, महीना भागा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि डैमेज करूं। लेकिन पर्सनल जब उन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाए, अब मैं पब्लिक में भी होगा और कानून के दायरे में भी होगा। जी एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, देखिए षड्यंत्रकारी जब सामने आएगा तो आपको बता देंगे। पहलवान जी एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सीधा सवाल, क्या पैंथर पार्टी का जो विवाद था क्या वो आम आदमी पार्टी में आ चुका है जिसका शिकार आप हुए हैं? आम आदमी पार्टी का मैंने बता दिया, जिसने एक एमएलए बना देंगे ना एक जम्मू कश्मीर से, मैं अपनी मुंह से कटवा लूंगा। मोटी बात ये फ्रॉडी लोग हैं, ढोंगी लोग हैं। जी आपने ये भी कहा था कि आम आदमी पार्टी जो है बागियों की पार्टी है, बड़ा विवादित तो सच बताओ, नरेंद्र जी सच बताओ। बागड़ी वाला जो आपने इल्जाम लगाया ये लगाया किस पर है? क्या लगा? ऐसा कटरा में देखने को मिला था, यहाँ पर काफी सारे यूपी बिहार के लोग इस रैली में शामिल हुए। मैं यूपी बिहार में जनरल किसी कौम के ऊपर मैं 3-4 लोग कहे थे जो दिल्ली से आके यहाँ पे रोल कर रहे हैं, मैंने उनके लिए कहा था, मैंने जनरल पब्लिक के लिए नहीं कहा था।